हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में बिगनिंग क्लासेस में। इसके पहले हमने पढ़ा था रिमाइंडर, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। अब हम यानी कि फैक्टर्स में सीखेंगे किस तरीके से हम फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो हम लोग सवाल है वो भी देखेंगे कि इस सवाल को कैसे हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने कोई एक संख्या ले ली, हमारे पास कोई एक संख्या है 12। अब इस संख्या को जो भी संख्या डिवाइड करेगी वो इसका गुणनफल होगा। चलिए देखते हैं। जैसे 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 12 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 12 को 3 डिवाइड कर सकता है, 12 को 4 डिवाइड कर सकता है, 12 को 6 डिवाइड कर सकता है, और 12 को 12 खुद डिवाइड कर सकता है। तो आपने देखा कि हमारे पास क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 6 और 12। आपने देखा 2 4 और 6, ये 6 हमारे क्या हुए, ये 6 हमारे गुणनखंड हुए। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट हमारा क्या होगा, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं को हम गुणनफल कहते हैं। तो आपने ये देखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है दी गई संख्या। दी गई संख्या हमारे पास क्या है, दी गई संख्या हमारे पास 12 है। दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं को हम गुणनफल कहते हैं। गुणनफल मीन्स फैक्टर्स, गुणनफल मीन्स फैक्टर्स। तो आपने ये देखा, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, हम पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं को गुणनफल कहेंगे। तो आपने ये देखा कि ये जैसे हमारे पास 1 है, तो 1 क्या कर रहा है, 1 पूर्णतः इसे विभाजित कर दे रहा है, यानी 12 को हम अंदर रखेंगे और इसे बाहर, और 1 12 जा 12, तो ये क्या हो जा रहा है, पूर्णतः क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, यानी पूर्णतः कट जा रहा है। इसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसी जगह पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 6 जा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो भी ये संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अब उसके बाद हम इसे 3 से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, यानी 3 4 जा हमारे पास 12, यानी ये पूरा का पूरा कट गया। उसी तरीके से हम इधर वाले में देख लेते हैं, 4 वाले में 4 और 12 हमारे पास, यानी 4 3 जा 12। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर दशा में जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या पूर्णतः डिवाइड होगी। तो चलिए, हमने ये 12 का फैक्टर देख लिया। तो इस तरीके से ये हम फैक्टर को यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब आइए हम थोड़ा सा और इस पे देखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं को हम क्या कहेंगे, हम फैक्टर कहेंगे। चलिए, अब जैसे हमारे पास कोई और एक संख्या है, जैसे हम लेते हैं 18, तो 18 हमारे पास है। तो 18 जो संख्या है ये दी गई संख्या है। अब 18 को कौन कौन से संख्याएं काटेंगी, आइए हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो 1 क्या कर देगा, 1 इसे विभाजित कर देगा, ठीक है, यानी 1 पूर्णतः इसे विभाजित कर देगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 3 6 जा 18, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या 4 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 4 जा 16, ठीक है, 4 नहीं होगा हमारा। 5 नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 हमारा है। 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, ठीक है। 9 हमारा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 9। 10 हमारा नहीं होगा, 11 12 13 14 15 और 16 17 फिर 18 हमारा होगा। तो आपने देखा इतने फैक्टर हमारे क्या हैं, जो 18 के फैक्टर होंगे।
यानी इतने गुणनखंड होंगे किसके, इतने गुणनखंड होंगे इस 18 के। यानी ये सब क्या हैं, ये सब गुणनखंड हैं, ये सब क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये सब क्या हैं, ये सब फैक्टर्स हैं, यानी ये सब गुणनखंड हैं। चलिए अब आप इसमें कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दी गई संख्या फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दी गई संख्या दी गई संख्या 1 से विभाजित होगी। सेकंड पॉइंट क्या है, दी गई संख्या स्वयं से विभाजित होगी। तो आपने ये देखा कि दी गई संख्या 1 से विभाजित होगी, यानी ये जो हमारे पास संख्या दी गई है ये किससे विभाजित होगी, एक बार 1 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दी गई संख्या स्वयं से विभाजित होगी। यानी कि ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हर बार और हर फैक्टर में हम क्या कर सकते हैं, हर बार हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम, ये जो हमारे पास 1 है और ये जो हमारे पास 18 है, ये किसी संख्या में ऐसा होगा ही नहीं जिस संख्या में ये दोनों ना आए, यानी 1 और स्वयं, जो संख्या दी होगी वो संख्या स्वयं। जैसे हम यहाँ पे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 16, तो आप देखेंगे 16 के फैक्टर में क्या होगा, सबसे पहले हमारा 1 आएगा और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा 16। तो आपने ये देखा 2 फैक्टर हमारे हमें बहुत ही जल्दी से क्या हो गए, मिल गए। अब उसके बाद हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, फिर देखते हैं 4 से, यानी इसके बाद जो फैक्टर हमारे पास होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 3 जा 80, 6 2 जा 12, नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 से कट जाएगा। 9 से नहीं कटेगा, 10 11 फिर 12 हमारे पास, 13 14 फिर 15 16, यानी कि अब हमारे पास कोई फैक्टर इसका नहीं होगा, यानी कि ये 5 जो है इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो आपने ये देखा हर बार क्या होगा, हर बार हमारे पास क्या, ये जो 1 है और ये एक स्वयं जो संख्या होगी वो स्वयं क्या हो जाएगी, अपने आप को विभाजित कर लेगी। यानी 1 से और स्वयं से कोई भी संख्या होगी वो अपने आप को क्या कर लेगी, विभाजित कर लेगी। तो ये 2 पॉइंट हमने लिखे। ठीक है, अब हमने ये समझा, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमारा मल्टीपल्स क्या होता है। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे एक तो मल्टीपल हो गया और दूसरा हमारा क्या था, फैक्टर। फैक्टर्स। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे ये हमारा है फैक्टर्स, ये तो ये आपने इसे समझा। जैसे हमने क्या लिया था, हमने लिया था 12, तो 12 का हमने क्या निकाला था, 12 का हमने फैक्टर निकाला था। उसी तरीके से अब हम इसे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी फिर से निकाल लेते हैं। 1 से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी क्या है, डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल होगा, फिर 6 से डिविजिबल होगा, फिर उसके बाद 7 8 9 10, यानी 11 12 12 से डिविजिबल होगा। तो आपने देखा
3 और 3 6, ये 6 इसके क्या हैं, 6 इसके फैक्टर हैं। उसी तरीके से अब हम मल्टीपल समझ लेते हैं, मल्टीपल क्या होता है। आप ये देखेंगे कि मल्टीपल जैसे हमारे पास 12 दिया हुआ है, तो मल्टीपल यानी कि उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे अब हम इसका गुणा यानी गुणे 1 यहाँ पे है, गुणे 1 यानी कि 12। अब यहाँ पे 12 गुणे 2 यानी 24, फिर 12 गुणे 3 यानी कि 12 3 36। अब यहाँ पे 12 गुणे 4 यानी कि 48। ठीक है, अब इस तरीके से हम देखेंगे। जैसे अब हमारे पास आपने ये देखा, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे मल्टीपल हैं। यानी आप ये देखेंगे, जैसे हमने 12 में 12 जोड़ा, हमारे पास 24 आया, फिर 24 में हमने 12 जोड़ा 36 आया, फिर उसके बाद हमने 36 में 12 जोड़ा 48 आया। तो आप ये देखेंगे ये सब क्या है, इसके मल्टीपल हैं। यानी आप इसमें ये देख सकते हैं, ये जो हमारी संख्या थी, यानी दी गई संख्या जो हमारी थी 12, वो दी गई संख्या खुद विभाजित हो जा रही है किससे, जो हमारे पास मल्टीपल हैं। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि चलिए अब हम यहाँ पे मल्टीपल्स देख लेते हैं कि मल्टीपल्स हमारे क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे गुणज होंगे वो क्या होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या दी n, अब ये क्या हो, अब ये जो ये संख्या है यानी n जो संख्या है, ये संख्या हमारे पास दी गई है। अब ये संख्या क्या करे, ये पूर्णतः विभाजित कर दे अपने मल्टीपल्स को। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे आप देखिए हमारे पास कोई संख्या दी गई है n बराबर 12, इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, यानी उतने बार उसके क्या, जैसे यहाँ पे 12, फिर अब सेकेंड टाइम में 12 के बाद 24, फिर 36, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 48, फिर उसके बाद हमारे पास 60। तो ये सारे उसके क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये हमारा 12 हमारे पास दिया हुआ था, ये 12 हमारे पास हमको दिया हुआ था। अब ये 12 क्या करेगा, इन मल्टीपल्स को क्या कर देगा, इन गुणजों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दी गई संख्या दी गई संख्या अपने गुणजों को पूर्णतः विभाजित करेगी। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, गुणजों यानी फैक्टर्स को गिना नहीं जा सकता है। तो आपने देखा मैंने क्या लिखा है, दी गई संख्या अपने गुणजों को पूर्णतः विभाजित करेगी। ये हमारे पास संख्या दी गई थी, ये हमारे पास संख्या दी गई थी, ये सब क्या हैं, ये सब इसके गुणज हैं, ये सब इसके गुणज हैं, यानी ये सब इसके मल्टीपल्स हैं। ये सब इसके मल्टीपल्स हैं। अब इन मल्टीपल्स को क्या करेगा, ये 12 ये सबको डिवाइड कर देगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, गुणजों यानी फैक्टर्स को गिना नहीं जा सकता है, यानी फैक्टर्स हमारे अनगिनत होंगे, हम इसे गिन नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो फैक्टर हैं हमारे, ये जो फैक्टर हैं हमारे, यानी ये मल्टीपल्स को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, इन्हें गिना जा सकता है। हम इसे लिख सकते हैं
फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं, यानी क्या है, फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं लेकिन मल्टीपल्स को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, ये फैक्टर्स नहीं, ये मल्टीपल्स यहाँ पे होगा, सही सही कर लीजिएगा। मल्टीपल्स यानी गुणजों को गिना नहीं जा सकता है, फैक्टर्स को हम गिन सकते हैं। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस था। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे अब हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन, देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, चलिए अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से करते हैं, 2 6 जा 12। अब हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6। अब हमारे पास 3 बचा है यहाँ पे, तो हम 3 से करते हैं, 3 1 जा 3। तो आपने देखा हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 3 12, हमारे पास ये 12 आया। अब हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3। आइए इसका पेयर हम समझ लेते हैं। लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है तो इसके पहले हुआ होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब आप क्या देखेंगे, इसमें हमारे पास 3 है, यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब आप ये देखेंगे फर्स्ट टाइम में क्या आया होगा। फर्स्ट टाइम में हमारा, जैसे हमने इसका अभी तक फैक्टर किया था, कैसे, हमारे पास 12 था और 12 को हमने फैक्टर कुछ इस प्रकार किया था, 1 फिर 2 3 4 6 और खुद 12, कितने हो गए, 3 और 3 ये 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, 2 की पावर 0, इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी इसका 1। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइम क्या किया होगा, फर्स्ट टाइम हमने इसको इससे किया होगा। ठीक है, सेकंड टाइम हमने क्या किया होगा, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम जब हमने इसको इससे किया होगा तो आप ये देखेंगे इसका जो पेयर है ये भी 1 बनेगा और इसका जो पेयर है वो भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, अब सेकंड टाइम पे क्या हुआ, सेकंड टाइम पे हमारा इसका इससे पेयर बना और आपने देखा इसका इससे पेयर बना, यानी ये 2 से क्या हो गया, इसका जो 2 फैक्टर था ये हमारा हो गया 2 की पावर 1 यानी 2, फिर 3 की पावर 0 यानी कि 1, यानी हम इसे 2 गुणे 1 यानी हमारा 2, तो हम इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड टाइम पे हमारा क्या हुआ, थर्ड टाइम पे हमारे पास क्या था, जैसे थर्ड टाइम पे हमने इसको इससे किया। ठीक है, यानी 3 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 0 यानी कि हम इसे 1 ले सकते हैं, यानी इसे 3 और इसे 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 3 आया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा कुछ इसके साथ हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके साथ हुआ, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 यानी कि 1, यानी हमारा 4 बन गया। तो इस तरीके से कुछ हमारा बना होगा। फिर अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास कुछ 6 बनेगा, तो हम 6 को देख लेते हैं। 6 में हमारा क्या हो सकता है, इस वाले में कुछ हमारा इस तरीके से हुआ होगा, यानी इसमें क्या हुआ होगा, 2 की पावर 1 यानी 2 और 3 की पावर
1, 3 की पावर 1 यानी कि 3, यानी 3 दूनी 6, ये हमारा 6 बन गया होगा। अब हमारे पास है 12। 12 वाले केस में क्या होगा? 12 वाले केस में हमारा ये इससे बना होगा, यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास है, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 3 की पावर 1 का मतलब 3, यानी 3 चौक 12। इस तरीके से हमारा 12, यानी इस तरीके से ये जो पेयर हैं, इस तरीके से हम पेयर बना करके इसे कर सकते हैं। हालांकि आपको इस तरीके से नहीं करना है, मैंने आपको इस जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था इसके मेथड से मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए जो है आज की क्लास यहीं तक होगी, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखा। अब इस पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसके बाद यूक्लिड मेथड हमारे पास होता है, फिर हम उसे सीखेंगे। इस तरीके से जो हमारा फैक्टर्स होगा यानी गुणनखंड होगा, इस गुणनखंड को हम समझेंगे और इसी के साथ साथ मल्टीपल को भी साथ में ही लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।